आईपैक रेड और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। राजनीति तूफान में कौन जीत रहा है? पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मुहावरा चल निकला है, कागज की कुश्ती। यह कहानी है एक रेड, एक मुख्यमंत्री का धरना और पुलिस एजेंसी की टकराहट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे एक बहुत गंभीर मामले की। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल के उस बड़े ड्रामा की जहां ईडी ने आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर में 8 जनवरी को छापा मारा। मामला कोयला घोटाले का था, लेकिन पर्दे के पीछे चुनावी रणनीति, डेटा चोरी और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत गंभीर बयान। ममता दीदी ने खेला होबे बोलकर ईडी को ललकारा, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर पर स्टे दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी की सुबह 6:45 बजे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फोन आया, ईडी वाले आ गए हैं आईपैक की ऑफिस में। लेकिन यहां पर कानून का खेल शुरू हुआ। ईडी आईपैक की ऑफिस में सुबह सुबह 6:45 बजे घुस गया, पर स्थानीय पुलिस को 11:30 बजे बताया। सवाल उठता है, 5 घंटे का गैप क्यों? सीएम ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर और आईपैक ऑफिस पहुंच गई। ममता दीदी का गुस्सा फूटा। दीदी ने सीधा बीजेपी पर हमला बोला, कहा ईडी चुनावी स्ट्रेटेजी चुरा रही है। खेला होबे वाला नारा फिर गूंजा। पीएमजी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल करो, लोकतंत्र से लड़ो, एजेंसी से मत, इससे तुम्हारी सीटें 0 हो जाएगी। चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। और फिर वेस्ट बंगाल पुलिस ने ईडी अफसरों पर केस ठोक दिया। उसके बाद 15 जनवरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। टीएमसी का पक्ष, कानून तोड़कर की गई कार्रवाई। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। टीएमसी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कानून कहता है कि ईडी को किसी प्रांत में छापा मारने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। You started your search at 6:45. The email is 11:30. In which calendar, from which Gregorian or non-Gregorian calendar does 11:30 happen before 6:45? I'd like to understand that. So before you interrupt, get your instructions right. You're only, that's why I said, obviously, if I'm searching his house and I send an email 11:30 to create a paper trail, I started searching the house at 6:45, 5 hours earlier. And my learned friend says it was beforehand informed. In the middle of balance, the persons are there. Some police officer will go start reading emails. 5 hours earlier, event has happened. So this is a very clever way to cover up your tracks. A person who sends an email 11:30 for a search which starts at 6:30 is covering up his tracks, creating a paper trail to tell your lordship later on. लेकिन आईपैक रेड में ईडी सुबह 6:45 बजे घुसी और पुलिस को 11:30 बजे बताया, यानी 4.5 घंटे बाद। सिंघवी ने कहा, यह जांच नहीं, राजनीतिक डराना है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी छापे के दौरान उनके काम में रोड़े अटकाए। यह गंभीर अपराधों की जांच में अवरोध है। सोलिसिटर जनरल ने दावा किया कि आईपैक के पास कोयला घोटाले के 200 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। जस्टिस मिश्रा की बेंच ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने 2 चिंताएं जताई, केंद्रीय एजेंसी ईडी के काम में राज्य सरकार द्वारा अवरोध, छापे के दौरान ईडी द्वारा प्रक्रिया का पालन न करना। फैसला। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर कहा, बहुत गंभीर मामला, राज्य एजेंसी ईडी को रोकेगी तो
तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ 10 मामलों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तय की। कल्याण बनर्जी टीएमसी लीडर ने कहा, ईडी और अफसरों की याचिकाओं पर नोटिस 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करना। कोलकाता पुलिस का क्रिमिनल केस स्टे, 3 फरवरी को सुनवाई। थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। टीएमसी शांत दिख रही है, लेकिन कोर्ट का स्टैंड ईडी के फेवर में। ममता की एफआईआर रुक गई, ये बड़ा झटका। सीवी आनंद बोस बंगाल के गवर्नर ने कहा, कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। बंगाल में 2 कैंसर है, हिंसा और भ्रष्टाचार। सब मिलकर इसे खत्म करें। However high you think you are, the law is always above you. That dictum has been again reinterpreted and reinforced by the judgment of the Supreme Court. Nobody, I underline, nobody can take the law in their hands. Those who take the law in their hands should answer for it. As the constitutional head of the state in Bengal, the 2 cancerous growths on the body politic of Bengal are number 1, violence, number 2, corruption. There should be a campaign by all stakeholders to ensure that we get हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल। गवर्नर ने ममता को इनडायरेक्ट चेतावनी दी। वंडलाइजेशन का जिक्र कर राज्य की जंगल राज वाली इमेज को हाईलाइट किया। न्यूट्रल लग रहे, लेकिन सेंट्रल एजेंसी के सपोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी एमपी का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। टीएमसी राज में कोयला माफिया फले फूले। पहले ये मैं बता दूं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को खुली बहस में यह बताया कि आईपैक कंपनी के पास कोयला घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के 20 करोड़ रुपए जमा करने का पूरा संदेहास्पद एविडेंस आया था, इसलिए जांच करना जरूरी था। उनके कई और ठिकानों पर भी हम चेकअप करेंगे। आपको मालूम है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला है बंगाल में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, वहां कोयला जाता है, स्मगलिंग होता है और बाद में विदेश से उसको वापस लेते हैं, हवाला के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। क्योंकि मैं पूर्व में देश का कोयला खान मंत्री रहा हूं, तो बंगाल में कोयले खान में क्या क्या होता है इसकी काफी जानकारी मुझे है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ये बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि प्रशासन तो उनका होता है। तो ये जांच चल रही थी, तो चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया कि आईपैक के यहां हम क्यों गए थे, तो बिल्कुल वो कोयला घोटाले की जांच के लिए गए थे। वहीं बीजेपी के दूसरे लीडर गौरव ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का ममता को झटका, बंगाल जंगल राज है। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे हमारी पार्टी का पक्ष रखूं उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर, एड एंड असिस्ट। उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को,
लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। और वहीं रजत शर्मा ने बड़ा धमाका किया। ममता को आईपैक पहुंचने में 3.5 घंटे लगे, तब तक डेटा ईडी के हाथ, उनके सीक्रेट्स खुल गए। कि ममता ने ईडी के काम में दखल क्यों दिया? सब कुछ कैमरे पर है, इसलिए ममता इसे इनकार भी नहीं कर सकती। असली बात यह कि आईपैक ममता का पॉलिटिकल काम करने वाली एजेंसी है। आईपैक ममता के लिए चुनाव की रणनीति बनाती है। आईपैक ये भी जानते हैं कि ममता को फंडिंग कहां से होती है। ममता को लगा अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ईडी के हाथ लग गई तो उनके सारे सीक्रेट सरकार के हाथ में आ जाएंगे। इसीलिए वो ईडी से टकरा गई, न कानून की परवाह की न कोर्ट की। लेकिन मेरी जानकारी है कि ममता जो छुपाना चाहती थी वो राज तो उजागर हो चुके हैं। ममता को आईपैक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगे। इस दौरान खेल हो चुका था। वहीं विपक्ष का एक सुर, ईडी का दुरुपयोग। विवेक टंका कांग्रेस के एमपी ने कहा, चुनाव के 3 महीने पहले आईपैक जैसे विपक्षी स्ट्रेटेजिस्ट पर छापा, फेडरलिज्म का अंत, बीजेपी का संवैधानिक दिवालियापन, कोर्ट ने सही किया एफआईआर स्टे करके। आईपैक का जो मामला है ये बहुत अशोभनीय मामला है। चुनाव के ईव में 3 माह पहले आप जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट हैं टीएमसी के, डीएमके के और कई विपक्षी दलों के, उनके ऑफिस में आप रेड करते हो, सर्च करते हो। ऐसा कौन सी आफत थी कि आपको यही वक्त ज़रूरी समझा? क्योंकि ये देखा गया है कि बीजेपी के शासन में इलेक्शंस के पहले ऑपोजिशंस के यहाँ बाकायदा सर्च सीजर होते हैं, ईडी पहुंच जाती है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ये एक प्रकार से फेडरलिज्म का एक प्रकार से अंत है, या हम कहें इसके साथ एक कुठाराघात है। अगर इस प्रकार से चीज़ें चलती रही तो इंडिया का फेडरलिज्म बहुत वीक हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में है, उसका भी इससे अंत होता है। आगे बढ़ते हुए उदयवीर सिंह एसपी स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा, चुनावी एजेंसी दुरुपयोग खतरनाक और गैर लोकतांत्रिक। कानूनी प्रक्रिया तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पे केंद्रीय एजेंसियों का भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों के और रीजनल पार्टी के साथ चुनावी और राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही शर्मनाक, खतरनाक और गैर लोकतांत्रिक है। और हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात निश्चित तौर पे सामने आएगी कि जहां भी चुनाव होता है वहीं सीबीआई, ईडी इस तरह की संस्थाओं को भेज दिया जाता है ताकि विपक्षी दलों की रणनीति को आउट किया जा सके, उनके कामों को, राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी की मदद की जा सके। ये संविधान विरोधी कृत्य है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और हमारी आशा है कि होगी। कांग्रेस और एसपी ने ईडी को बीजेपी का हथियार बताया, फेडरलिज्म और लोकतंत्र पर सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट के स्टे को स्वीकारा। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर कहकर बैलेंस रखा, लेकिन एफआईआर स्टे से ईडी मजबूत। ममता का खेला का जवाब कानून का राज मिला। बीजेपी को कोयला घोटाले से एक बड़ा हथियार मिल गया है जिसे वो बंगाल चुनाव में जोर शोर से उठाएगी। वहीं टीएमसी इसे डेटा चोरी का मुद्दा बताकर अपने नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। विपक्ष हंगामा मचा रहा है, मगर सारा फोकस अब बंगाल की सियासत पर टिक गया है। अब 3 फरवरी को ड्रामा। अगर ईडी के पास सॉलिड प्रूफ 200 करोड़ तो ममता की मुश्किल, वरना मिसयूज वाला नैरेटिव चलेगा। बंगाल में खेल जारी, लेकिन कोर्ट रेफरी है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।
Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie, Agnipath. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. 7 रुपयामा 1 करोड़. केवल 7 रुपयामा 1 करोड़. हो 1 करोड़ 7 रुपयामा. के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा. किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ. 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो. रॉयल ओक ईयर सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा. रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है. इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल. अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा. क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए. SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ. आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स. हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है. और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त. तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव. संपर्क करें अभी 8768384858. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना. सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना. सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास. कॉन्टैक्ट 9434023813.